कि अब सबके दिमाग में ये है कि भाई कल इसको वोट देंगे, जीत हार होने के बाद इन जाना रिवाड़ी है। ये अप्रोच रोडों की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है। ये मस्जिद का रोड है, अप्रोच रोड है, इसमें खाली आदमी नहीं जा सकता। इसलिए लड़ रहा हूँ जी कि हमारा गांव ने पहले तीनों चीज चुनी, ब्लॉक समिति भी, जिला परिषद भी, सरपंच भी, तीनों के तीनों रेवाड़ी चले गए, रेवाड़ी जाके बैठ गए कि ये 5 साल में एक दिन भी तो आए नहीं है और किसी का टेलीफोन नहीं उठाया। सबसे बड़ा मुझे मुद्दा ये मिला, पानी की निकासी कहीं भी नहीं है। और अब इतना भारी रोष हुआ, इतना भारी भाई, ये तो अब भी यही मामला हो रहा है। HR न्यूज जानना चाह रहा था जिन उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार किया है आखिर कैसा उनका चुनाव प्रचार चला, उस पर पूरी बात होती। हमने कई लोगों को फोन किए, कई उम्मीदवारों को फोन किए। ऐसे में एक उम्मीदवार वार्ड नंबर 6 से हमारे समक्ष आए हैं, जयपाल सिंह जी, जो दादा के नाम से मशहूर है और दहीना उनका गांव है। उनके यहाँ हम पहुंचे हैं। आप पहले ये बताइए, आपको दादा के नाम से लोग मशहूर है, क्यों दादा कहते हैं? ऐसा था जी, मेरा पिताजी रेलवे में काम करता था और हमारा सबसे बड़ा नाता था, तो रेलवे वालों ने पिताजी को दादा ही दादा कहना शुरू कर दिया। और उसके बाद बड़ा नाता होने के नाते एक ऐसी रीति रिवाज सी पड़ गई, ऐसी लाइन पड़ गई कि सारे परिवार को दादा कहने लगे, कि छोटा हो चाहे बड़ा हो। सारे परिवार को ही दादा कहने लगे, है ना अचंभित बात। और यही चीज हम दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि दादा के नाम से मशहूर है और रोडवेज में इन्होंने जॉब की है, नौकरी की है, वहां भी इनको दादा जयपाल सिंह जी के नाम से बोला जाता है। तो जाहिर है ये हमने एक परिचय दिया इनका। अब हमें ये बताइए दादा जयपाल जी, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप? इसलिए लड़ रहा हूं जी कि हमारा गांव ने पहले तीनों चीज चुनी, ब्लॉक समिति भी, जिला परिषद भी, सरपंच भी, तीनों के तीनों रेवाड़ी चले गए, रेवाड़ी जाके बैठ गए और गांव को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। पार्षद की पूरे इलाके में विरोध हुआ, बहुत भारी परेशानी उठानी पड़ी। और जो हमने मुद्दे काम छोड़े थे, पहले 3 काम वो यूं क्यों रहे। हम यूनियन में एक नारा देते थे, जुल्म को बर्दाश्त करता वो सबसे बड़ा जुल्मी है। हमने इन भाइयों से इस मामले में कहा, इन्होंने एक भी काम नहीं किया। और अब इतना भारी रोष हुआ, इतना भारी भाई, ये तो अब भी यही मामला हो रहा है कि अब सबके दिमाग में ये है कि भाई कल इसको वोट देंगे, जीत हार होने के बाद इन जाना रिवाड़ी है। अगर हम वोट भी दें, रेवाड़ी जाके बैठ के तो हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ सच्चाई है, सरपंची के चुनाव में 200-200 रुपए में साइन होकर आए, ये रेवाड़ी बैठ के 200 रुपए लगे जो साइन होकर आए। और यही दूसरे मामले में था, भाई तुम्हारे पास ब्लॉक समिति, जिला परिषद वाला भी एक दिन भी गांव में अपने पंप तक आयर चला गया, उनने इन चीजों की तरफ कहीं इंटरेस्ट ही नहीं लिया। इसलिए गांव दुखी था इस मामले से कि भाई रेवाड़ी जाके बैठ जाएंगे तो हम यहाँ किससे दस्तक करवाएं, किससे काम लें। बड़ी भारी समस्या पैदा हुई। उस समस्या को फेस करने के लिए हमने कहा भी 3 काम हमने छोड़े थे, तीनों यूं क्यों है। कौन कौन से ऐसे काम? हमने ये कहा था कि एक तो हम दहीना को डिवीजन बढ़ा देंगे वाटर सप्लाई का, डिवीजन बनने के बाद में ऑटोमेटिक यहाँ से डल जाएगा और पानी की समस्या हो जाएगी। एक हमने कहा था कि हमारी तहसील में गुहाना, हमारे बाद तहसील बनी थी, वहाँ SDM बैठ गया, तहसील में SDM बैठा देंगे। जबकि अब हमारे 4 महीने से कोई तहसीलदार नहीं है। मोहनलाल जी 107 इकाम की जमानत के लिए रेवाड़ी जाना पड़ता है, कितने दुख की बात है। तो आप जो भी हम सर्टिफिकेट बनवाते हैं, 3-3 दिन इंतजार करनी पड़ती है, या तो रेवाड़ी साइन करना जाओ या मनीष साइन कराने जाओ। आपकी पीड़ा है, आपका दर्द है? पीड़ा दर्द, बहुत भारी दर्द है, मेरी नहीं पूरे इलाके के। ये हमारे 16 गांव इसी में सारे के सारे आ रहे हैं, तो सब इस बात को चिल्ला रहे हैं। और उन्होंने भी इसी मुद्दे को मुद्दा बनाया है कि ये 5 साल में एक दिन भी तो आए नहीं है और किसी का टेलीफोन नहीं उठाया। सबके दिमाग में यही है। और हमारे तो हम तो तीनों चीजों से वंचित हुए कि ब्लॉक समिति हमने बनाई, सरपंची हमने बनाई, जिला परिषद 3700 वोट हमने गांव से दहीना से दी, लेकिन उसका मुआवजा 1% ही नहीं मिला गांव को। तो गांव इस मामले से बड़ा परेशान है। दादा आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 75 के करीब हो रही है। सुना आपने, 75 साल की उम्र में जब चुनाव लड़ना पड़ता है तो आप सोचिए कि कितनी दर्द और पीड़ा गांव के मुद्दों को लेकर के हुई होगी। और जिन लोगों को जिताया, जिनके ऊपर भरोसा किया गया, उन्होंने उन वादों को पूरा नहीं किया। अब क्या लगता है कि आप जो गए गांव में प्रचार के लिए, किन किन मुद्दों पे आप लोगों ने बात की? कोई गांव वाला ने आपको बताया कि दादा जयपाल जी हमारी ये समस्या है, इसको हल होना चाहिए? क्योंकि आपकी जो उम्र है उसमें आपको रेस्ट करना चाहिए। आपने आंदोलन तो बहुत करे, रोड करे, ठीक बात है। मैं 15 गांव में गया, हर गांव में सबसे पहली शिकायत हमें ये मिली कि भाई ये लोग यहाँ से वोट ले गए, रेवाड़ी जाके बैठ गए। रेवाड़ी जाते हैं तो ये कह देते हैं गुड़गांव गए, कहाँ तलाश करेंगे।
इसलिए लोगों में बहुत भारी रोष पैदा हुआ। नहीं तो मैं 75 साल का हो गया, मैंने दोनों घुटने चेंज करवा रखे हैं। मेरे को एक लिए कोई सारी चीज थोड़ी चाहिए थी, लेकिन हम तो यूनियन में रहे हैं। आपके परिवार ने रोका नहीं आपको कि परिवार ने मेरे को कहा, मेरे परिवार ने कहा, मैंने कहा भाई मैं इस मामले में मेरी अपनी इंडिविजुअल चीज है, आप बताओ। गांव वाले हमारे पास आते हैं, गांव में तो मैं रहता हूं, तो मेरे को लोग आके कहते हैं मैं यूनियन जुड़ा होने का नाते बीच में कोई चार्जशीट का जवाब लिखवाना आता है, कोई नोटिस का जवाब लिखवाना आता है, कोई राय लेने आता, कोई डीसीएसपी की दरखास्त देते हैं अपनी, उसके लिए आते। और उनके साथ ही मैंने अपना प्रोग्राम शुरू किया। सहज सहज उनके साथ जाने लगा तो समाज सेवा में घुल गया, और मैंने इतने फैसले कराए, इतने निष्पक्ष फैसले कराए कि रिकॉर्ड तोड़ दिया। चलिए, अब आप जब गांव में गए चुनाव प्रचार में, तो ऐसी कौन कौन सी समस्या है जो आपके नजर आई, जब आपको लगता है कि अब मुझे पार्षद बनने के बाद अगर मुझे यहाँ के लोग मौका देंगे तो मुझे ये सब चीज करना चाहिए? क्योंकि आपका जो वार्ड 6 है इसमें कांटे का मुकाबला हो गया है। एक आपके मौजूदा पार्षद यहाँ से लड़ रहे हैं, और भी कई सारे कैंडिडेट हैं। तो हम ये जानना चाहें टोटल कितने कैंडिडेट हैं? मैं यहाँ मेरे ख्याल 7 कैंडिडेट हैं। 7 कैंडिडेटों में जब मैं इन गाँव में गया, सबसे बड़ा मुझे मुद्दा ये मिला, पानी की निकासी कहीं भी नहीं है। हमारी गाड़ी पानी में से निकल रही है। मोतला में बहुत बुरा हाल था, आगे उन कई गांव बहुत बुरा हाल था, इधर पानी की निकासी नहीं थी। और एक सबसे बड़ा मुद्दा, इनके पास ट्रैफिक नहीं, किसी के पास भी। तो ट्रैफिक का उन्होंने कहा भाई आप रोडवेज के प्रधान रहे, रोडवेज से जुड़े हुए हैं, हमारा ये मुद्दा हर हालत में कराओ। बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, बड़ी परेशानी हो रही। अपने व्हीकल से जा सकते हैं, बगैर व्हीकल नहीं जा सकते। यानी कि मेन गांव के जो अप्रोच रोड जिसको बोलते हैं आपकी भाषा के अंदर, वहां भी कोई साधन आपको नहीं है कि मतलब नहीं है, अप्रोच में भी नहीं है। अप्रोच रोडों की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है। ये मस्जिद का रोड है, अप्रोच रोड है, इसमें खाली आदमी नहीं जा सकता। काफी रोडों की हालत, फिर ज्यादातर गांव मंदोर उसमें मोतला में, उनमें ढाणी में है, उन ढाणियों में जाते हैं तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो आपको लगता है जो ये आपके वार्ड के लोग हैं उनको लगा कि आपने रोडवेज में नौकरी की है, रोडवेज में आपकी पकड़ रही है, आपको पता है कि किस तरीके से बसें यहाँ लगेंगी, या उसका कोई बेनिफिट उठाना चाहते हैं लोग? वो इसी बेनिफिट के लिए चाहते हैं कि आप आरटीओ को कह सकते हैं, हमें मिला सकते हैं, जीएम को मिला सकते हैं, कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को लिख सकते हैं, बता सकते हैं, विधायक के पास हमें इकट्ठे करके ले जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस तरह से उनके दिमाग में, जहन में एक बात है कि आप दमंग आदमी हैं, मजबूत आदमी हैं। गांव से जो हमारे पास रिपोर्ट आई हुई है कि दादा मेहनती है, ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता एक शब्द भी, और जो भी कहता है उसके काम के लिए तत्पर 4 साथ हो लेता है। तो उन लोगों में आस्था आई, उन्होंने हमारे गांव में डिप मार के देखी मेरे खिलाफ कि भी वास्तव में इस आदमी में ऐसा है क्या। अब मुझे इसका मुआवजा मिला। मैंने खुद लोगों से इधर उधर होकर सुनी। हर इंसान के दिमाग में ये थी कि भाई आदमी मजबूत है, बोलने वाला धांसू आदमी है, वोट तो वास्तव में इसी को देना चाहिए, काम यही करवा सकता है। धांसू है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बहुत आंदोलन लड़े हैं रोडवेज के अंदर। दादा जयपाल चाहते तो आराम भी कर सकते थे। राजनीति का कोई शौक इनको नहीं है कि इस उम्र में इनको कोई सत्ता चाहिए, क्योंकि कई युवा चेहरे लड़ रहे हैं जिनको राजनीति में आने सत्ता चाहिए या कोई फायदा चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दहीना को इन्होंने सोचा कि कुछ काम इनको करने हैं, उसी को लेकर के लड़े। लेकिन मेरा एक और सवाल ये, हाँ जी, आपके गांव में, हर गांव में जोड़ होगा, बहुत सारे गांव में गए, जोड़ की जो स्थिति है, आपके आसपास के गांव में क्या स्थिति है? जो हमारे भी गांव में 3 जोड़ है। अभी 6 महीने से हमारे जोड़ों में, पूरे वार्ड में ही हर गांव के अंदर जोड़ होता है, वहां मंदिर भी होता है तकरीबन। तकरीबन सब जोड़ों में ये पटियारा जमा हुआ है, सब में शिवाड़ जमा हुआ है, और सब में इतना गंदा पानी है, न पशुओं को पिलाने लायक पानी है, न नहाने धोने के लायक पानी है, किसी भी उपयोग में पानी नहीं आता, नाम खाली पानी है वहाँ। उनकी न कोई सफाई हो रही, न कोई उनका यूज हो रहा। तकरीबन सारे जोड़ों का बहुत बुरा हाल है, काफी जोड़ तो भरे ही नहीं गए। दादा हमने हासा का से मुद्दा उठाया कि हम कवरेज करते हैं अलग तरीके की। हमने देखा गांव हासा का में, फिदेड़ी में, तो पता चला कि हर गांव के पास एक मंदिर होता है और वही जोड़ होता है, और जोड़ की हालत खराब होती है। उसके बाद एक बड़ा मुद्दा बन गया। तो आपको लगता है जो तमाम उम्मीदवार आप उठा रहे हैं, खबर देखने के बाद लोगों को लगा कि हाँ जोड़ एक जरूरत है, और गांव के अंदर वो पानी काम आ सकता है पीने के लिए, पशुओं के लिए, कोई पर्यटक स्थल बन सकता है, तो क्या लगता है कोई प्राथमिकता आपकी रहेगी आपका चुनाव जीतने के बाद? ऐसी मेरी कोशिश है। 1-2 जगह ऐसे रमणीक स्थान है कि वहाँ बिल्डिंग भी है, 4 दीवारी भी है, पौधे भी लगे हुए हैं। ऐसी जगह में हम कोशिश करेंगे सरकार से, जैसे व्यायामशाला पीछे गांव-गांव में दी इन्होंने, इसी तरह हम भी इस मुद्दे को उठाएंगे, एक मुद्दा रखेंगे, भाई ऐसी स्कीम हमें भी दी जाए। एक मैं ज्यादातर प्रचार प्रसार में लोगों को लड़कियों के बारे में ज्यादा कह रहा हूँ
भाई जब हमारे इस इलाके में 6-7 IPS IAS बनी हैं लड़कियां, कितनी भारी उपलब्धि है। तुम बच्चों की तरफ इतना ज्यादा ध्यान दो, बच्चों की तरफ इतना ध्यान दो कि ज्यादा से ज्यादा इस इलाके में अगर ऐसे अधिकारी बनेंगे तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। आज IPS कहीं भी हो, वो यहाँ के IPS को कोई काम कहेगा तो मना ही नहीं करेगा। IAS कहीं भी हो, काम कहेगा तो मना ही नहीं करेगा, भाई मेरे गांव में ये काम कराना है तो मना नहीं करेगा। तो हमने इस पॉइंट पे बड़ा जोर दिया है। सोच अच्छी है, विजन अच्छा है और रीजन भी अच्छा है, क्योंकि जाहिर है युवा अगर समृद्ध होगा, युवा कुछ पढ़े लिखेगा तो बनेगा। कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन गांव की कई सारी ऐसी समस्याएं हैं। एक गांव की समस्या, जब हम रास्ते में आ रहे थे देख रहे थे किस तरीके से लोगों ने जो है रास्ते को रोक रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। अब ये हर गांव में एक समस्या है। आप कहते हो कि भाई व्हीकल आना चाहिए, कैसे अतिक्रमण तो लोगों ने कर रखा है, नहीं लगता इनको अपने आप से हटाना चाहिए? ये वास्तविकता है। वोट के राज में सिर्फ वोट के राज की वजह से अतिक्रमण नहीं हट रहे। हर सरपंच ये सोचता है अगर मैं इनका चबूतरा भीतर से बाहर से हटवाऊंगा या स्पीड ब्रेकर गलत बना हटाऊंगा तो मेरी वोट टूटेंगी। मेन गांव में यही नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है। चलिए, अब 16 के 16 गांव में गए, किस तरीके का आपको? 16 के 16 गांव में काफी गांव में ऐसी दिक्कत है। 5-7 गांवों को छोड़ के बाकी गांव में ऐसा दिक्कत है। आपके पास कल तक का समय है चुनाव प्रचार का? हाँ जी, कल तक का समय है और मैंने इसी समय में उन लोगों से कांटेक्ट भी किया, बात भी की है कि भाई ये थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा अगर आप मन बना के काम करोगे, अब उसमें 3-4 एजेंसियां काम कर रही हैं, खाली PWD के ही तो हों तो दिक्कत नहीं आएगी। PWD वाले तो अलग से गोलाकार बनाते हैं, अपने अलग ढंग से बनाते हैं, लेकिन ये टाइल वाले ये अलग ढंग से बना देते हैं। दिक्कत ये आ रही, दूसरा महकमा है वो अलग ढंग से बना देता है, वो सबसे बड़ी समस्या आ रही है। दादा कोई अहम काम अगर जो मैं कहूँ सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होगी, अगर चुनाव जीतते हैं आप, जैसे चुनाव परिणाम आएगा, पहली प्राथमिकता हम आपकी जानना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट का प्रबंध करना, कि सबसे पहले बच्चियों को ये तो सुविधा मिले, स्कूल में बेचारे कहीं बैठ के तो जाएं। लेकिन जाते तो होंगे ना अभी भी, किस तरीके से? अब अपने व्हीकल से इतना कॉस्टली पड़ रहा है, बहुत कॉस्टली पड़ रहा है उनको। एक तो व्हीकल करके जाते हैं, कॉस्टली है, डबल पैसा देना पड़ता है। मोटरसाइकिल स्कूटर पे जा रहे हैं तो बच्चे सेफ नहीं है। ये थे हमारे साथ दादा जयपाल जी, जो दादा के नाम से मशहूर है, और इनको बता देते हैं कि वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ रहे हैं और इनका चुनाव चिन्ह है सूरज। 9 नवंबर को चुनाव होना है, ठंड का और भी ज्यादा असर होगा, लेकिन सूरज की गर्मी कितना झुलसाएगी वो देखना होगा। और हम और भी लोगों से अपील करेंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम इसी तरीके का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना चाहते हैं कि तमाम उम्मीदवारों का विजन और रीजन का पता चल सके, वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन 75 साल की उम्र में जो दादा जयपाल चुनाव लड़ रहे हैं, वो बताता है कि 36 बिरादरी ने कहीं ना कहीं इनको आशीर्वाद दिया है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज।